तो आज का जो हमारा दर्स है वो कौन सा दर्स है? सातवां दर्स है, आठवां है? आठवां दर्स है। आप पहले दर्स में थे नहीं ना, इस वजह से आप कह रहे। तो आज हमारा जो है वो क्या है, दौरा मीरास का हमारा क्या है, आठवां दर्स है। और आज के दर्स में हम मुनासखा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुनासखा पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम जो कुछ अभी तक पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा तरीक़तु सालिहिया लिहल इल्मिल मीरासिया के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं। उस तरीक़तु सालिहिया लिहल इल्मिल मीरासिया में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि उसमें हम सिर्फ मैथ के ज़रिए, सिर्फ हिसाब के ज़रिए परसेंटेज को, तरीक़ा को, मिल्कियत को हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। जिस जो तरीक़ा साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा का है कि जिस तरह वो पहले असल मसला निकालते हैं, ये उससे हटकर है। मकसद दोनों का एक है। साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा में जो हम असल मसला निकालते हैं और उसके बाद निस्बतें देख कर हम जो तस्हीह करते हैं, उसमें भी मकसद तरीक़ा तकसीम करना है। और तरीक़तु सालिहिया में भी जो मकसद हैं वो क्या हैं, जो है मय्यत का, मूरिस का हमें क्या करना है, तरीक़ा तकसीम करना है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि तरीक़तु सालिहिया में हम सिर्फ़ और सिर्फ हिसाब के ज़रिए, सिर्फ़ और सिर्फ मैथ के ज़रिए, सिर्फ़ और सिर्फ रियाजी के ज़रिए हम तरीक़ा को तकसीम करते हैं। और साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के हाँ हम क्या करते हैं, पहले असल मसला निकालते हैं। वो इंशाअल्लाह हमारा जो दूसरा दौरा शुरू होगा, जो दूसरा राउंड हमारा जो शुरू होगा, जो दूसरा सिलसिला हमारा जो शुरू होगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो उसमें हम पहले असल मसला निकालते हैं, फिर उसके बाद उससे वरसा को हिस्स देना, फिर निस्बतें देख कर हम क्या करते हैं, तस्हीह करते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? तो लेकिन इसमें हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ मैथ के ज़रिए कोई आम सा बंदा भी जो अरबी से ना वाकिफ़ हो, जो अरबी को ना जानता हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो वरसा के हिस्स और उसी के साथ साथ जो है वो वरसा की मारिफत और हिसाब की मारिफत रखता हो। और उसके बाद जब तहरीरात की मारिफत उसको हो जाए, जैसे अभी मैंने आपके सामने ये बयान किया है, तो आराम से वो क्या करता है, किसी भी वारिस का जो शरई हिस्सा है वो मोरिस के तरके से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। आप सबको बात समझ में आ गई? मौलाना बात समझ में आ गई? तो मुनासिका की लुग़वी माना मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन अभी दोबारा बता देता हूँ, जिसका माना होता है ज़ाइल होना और मुंतकिल करना। तो इसमें इसको भी मुनासिका इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि कुछ वरसा वफ़ात पा जाते हैं या एक वारिस वफ़ात पा जाता है, उसकी वरसा की तरफ क्या हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है। ये मैंने आपको लुग़वी बताई, इस्तिलाही तारीफ़ भी आ गई, लेकिन फिर मैं दोबारा से बताता हूँ कि मुनासिका ऐसे मसले या तहरीर को कहते हैं जिसमें वारिस अपना हिस्सा उठाने से पहले फ़ौत हो जाए। वारिस मोरिस की विरासत, तरके की विरासत होती नहीं है, तो उसके जो दूसरे वरसा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वफ़ात पा जाते हैं। ये जो मामला है ये हमारे यहाँ गांव में बहुत होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? मुनासिका के मसाइल आपके पास जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, शहर में भी आते हैं लेकिन बहुत ही कम। शहर में जैसे किसी की वफ़ात हो जाती है तो वो फिलफौर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि तरीक़ा को क्या करें, तकसीम कर दें, जिसका जो शरई हिस्सा वो उसको दे दें। लेकिन हमारे यहाँ गांव में जो फैमिली सिस्टम इस तरीक़े का है कि वो आपस में साथ रह रहे होते हैं, फिर जाके 2, 3, 4, 5 नस्लें चली जाती हैं, उसके बाद जाके आपस में इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब हमें अपने दादा की, परदादा की, फ़लाँ की, इसकी जो है ना हमें विरासत से क्या किया जाए, हिस्सा दिया जाए। तो फिर उस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है, वो पुरानी जो विरासत होती है, तरका जो होता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, तकसीम करना पड़ता है। आप सबको ये बात समझ में आ गई? मैं खुद आपको अपनी मिसाल दूँ, मेरे खुद जो परदादा हैं उनके भी दादा, उनकी ज़मीन है, 12 एकड़ ज़मीन है, लेकिन अभी तक वो हमने विरासत नहीं की है। बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ एक सिलसिला। लेकिन अल्लाह ना करे कभी इस तरह का कोई इख्तिलाफ़ हमारे दरमियान, अल्लाह करे कभी ना हो, लेकिन होता है तो फिर उस सूरत में हम फिर क्या करेंगे, वो जो तकसीम कारी करेंगे ना, वो जो विरासत, वो जो मसला कहलाएगा ना, वो मुनासिका कहलाएगा। हमारे यहाँ गाँव के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मसाइल आते हैं। इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, जहन में बिठा लें, इनको समझ लें। और जो तरीका अभी हम पढ़ेंगे ये तरीका तो सालिहिया है, इसमें आपके लिए बहुत आसान होगी। इसमें ज़मीनें हों, प्लाट हों, पैसे हों, जो भी चीज़ें हों, वो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, तकसीम। बात समझ में आ गई? अब मुनासिका का मसला हल करने से पहले उसमें कुछ ज़रूरी हिदायत हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उनका लिहाज रखना क्या होता है, ज़रूरी होता है।
ये आप नोट कर लें। क्या मुनासिका में कुछ हिदायत हैं, उनका लिहाज करना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले जो बंदा वफ़ात पाता है उसको हम अरबी में लिखते हैं कद मात। अगर मुअन्नस हो तो उसको हम लिखते हैं कद मातत। आप इसकी जगह खाली अल मय्यत भी लिख सकते हैं, लेकिन कद मातत इसीलिए लिखवाना मकसूद है ताकि ये पता पड़े कि सबसे पहले कौन वफ़ात पाया है। और जो सबसे पहले वफ़ात पा जाए उस शख्स को हम मोरिस आला कहते हैं। मोरिस आला कहते हैं। मैं आपके सामने यहाँ लिखूँगा सारे नाम। मोरिस आला किसको कहते हैं? जो सबसे पहले वफ़ात पा जाए। अब इसमें दूसरी बात जिसका लिहाज करना ज़रूरी है वो ये कि इनमें वरसा के नाम और रिश्ता लिखना ज़रूरी होता है। रिश्ते तो खैर हम उसमें भी लिखते हैं, सालिम में भी, औल में भी और रद में, लेकिन नाम वहाँ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो है ना वरसा के नाम लिखना ज़रूरी होता है। आपको बात समझ में आ गई? जी, बात समझ में आ गई कि मुनासिका के मसले में वरसा के जो नाम हैं वो नाम लिखना क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं। बात समझ में आई? तीसरी बात इसके अंदर क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शख्स कई मामलात में, एक शख्स जो है वो कई जगहों से क्या करता है? हिस्सा लेता है। सही है यहाँ से जी, कई जगहों से वो क्या करता है? हिस्सा लेता है, फिर आखिर में वो खुद भी वफ़ात पा जाता है। मसला हमारे पास एक ऐसा मसला आया मीरास का, हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद साले साहब ही कहते हुए कि जो तकरीबन जो है 150 साल पुराना एक मसला था। कितना? 150 साल पुराना मसला था, और उसमें जो है तकरीबन 25 मय्यतें बनी थी। कितनी बनी थी? 25। यानी वो वफ़ात पाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर हम अपना भी मसला हम निकालेंगे ना तो भी हमारे मसले के अंदर भी तकरीबन कोई 15 से 20 के दरमियान इतनी जो है ना वो मय्यतें, मुमकिन है इससे से भी ज़्यादा बन जाएँ। बात समझ में आई या नहीं? तो तकरीबन 25 मय्यतें उसमें जो है वो बनी थी, एक के बाद दूसरा, तीसरा। और वो ज़मीन थी तकरीबन 300 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें जो 150 साल पुरानी जो है उसमें इख्तिलाफ हुआ। फिर उसमें हमने मसला मुनासिका के ज़रिए हमने उसको क्या किया? हल किया। लेकिन उसमें मामला क्या हुआ कि एक ऐसी औरत थी जिसने 5 जगहों से हिस्सा लिया था। 5 जगहों से हिस्सा लिया, फिर आखिर में वो खुद भी वफ़ात पा गई। ये मुनासिका के अंदर ये भी होता है, मतलब पहले उसने हिस्सा लिया बेटी होने के एतबार से, दूसरा हिस्सा उसने लिया बहन होने के एतबार से, तीसरा हिस्सा उसने लिया बीवी होने के एतबार से, चौथा माँ और पांचवा नानी होने के एतबार से हिस्सा लिया। आखिर में वो खुद भी वफ़ात पा गई। तो अब 5 जगहों से इसको हिस्स मिले हैं, तो वो 5 हुई हमने क्या किए? सब को जो है ना जमा किया, जो उसके ज़िंदा वारिस थे उनके दरमियान में हमने क्या किया? तकसीम किया। तो एक वारिस को मुनासिका के अंदर जो है क्या हो सकता है? कई जो है ना जिहाद से हिस्स मिल सकता है। तो जब वो वफ़ात पा जाए तो उसका हम हिस्स लेकर जब हम लिखेंगे तो ऊपर नीचे जितने भी होंगे ना उन सब के हिस्से को जमा करके फिर हम क्या करेंगे? लिखेंगे। बात समझ में आ गई? और जब हम उनका तरका लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं अरबी में माफिल यद। क्या लिखते हैं? अब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ लिखूँगा, आप देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ, फिर इस माफिल यद लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? और बाज़ उलमा का जो ना अक्सर बेशतर मीम फ़ा लिखते हैं। मफ़ का मतलब वही मुखफ़फ़ है माफिल यद का। बात समझ में आ रही मौलाना? तो वो माफिल यानी जो वारिस ने मोरिस से हिस्सा उठाया है, हिस्सा उठाने के बाद जो वो मरा है, अब उसका जो तरका है हम उसके ज़िंदा वरसा में जब तकसीम करेंगे तो उस वक्त हम उसका क्या करेंगे? माफिलियत करके। और जो भी बंदा वफ़ात पा जाए उसको हम क्या करेंगे? कब्र का निशान बनाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सब जो भी बंदा वफ़ात पा जाएगा ना उसके ऊपर हम क्या करेंगे? कब्र का निशान लगाएंगे, ताकि हमें पता पड़े कि ये पहले बंदा वफ़ात पाया है, फिर ये पाया है, फिर ये पाया है, फिर ये। यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ गई मौलाना? अच्छा, फिर इसमें हम आगे जो ज़िंदा बचेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा। उनको हम अल-अहया करके लिखते हैं। क्या करते हैं? अल-अहया, मतलब जो ज़िंदा बाकी बच गए हैं जिनको ये तरका मिलना है। एक बात। बाकी एक और बात ये भी कि जो असल हिस्सा होगा मोरिस आला का उसको हम अल-मबलग करके लिखेंगे अल-अहया के साथ। वो मैं लिखूंगा, यहाँ आप देखेंगे। बात समझ में आ गई? अल-मबलग मतलब जो कुल तरका है, जो कुल हिस्स हैं, कुल जो जवाब है वो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। वो ज़िंदा वरसा की तरफ जब हम उनको देंगे ना तो सबको बराबर जो इसका शरई हिस्सा होगा वो मिलेगा, और आखिर में जमा करेंगे तो अल-मबलग और ये जवाब हमारा दोनों क्या आएगा? एक जैसा आएगा। यहाँ तक बात समझेगी। और आखिरी जो मेन बात कि मुनासिका के अंदर तमाम किस्म की तारीरात आती हैं। ये मेन बात आप याद रख लें। मुनासिका में मसला सालिम भी, मसला औल भी और
तीनों आएंगी इंशाल्लाह। मैं आपके सामने लिखूंगा इस तरह की 1-2 सूरतें। बात समझ में आ गई। तो मुनासिका वैसे कोई नई चीज़ नहीं है इन तीनों का मजमुआ। मतलब क्या है कि इसमें मसला सालिम भी आ सकता है, मसला औल भी आ सकता है, और मसला है रद्द। मसला सालिम में जो कुछ आप पढ़ कर आएँ वो सारी सूरतें, मसला औल में और मसला रद्द की जितनी भी सूरतें और वरसा की अक़साम, वो सारी की सारी मुनासिका के अंदर आ सकती है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपको बातें बताई, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपसे गलती हो जाएगी। मसला सालिम आए मुनासिका में तो आप उसके मुताबिक हल करें, मसला औल आए तो उसके कायदे के मुताबिक हल करें। मसला रद्द आ जाए और मसला रद्द की चारों सूरतों और वरसा की दोनों अक़साम में से जो आ जाए तो आपको क्या करना, उसी के एतबार से जो है वो क्या करना है, मोरिस का उसके ज़िंदा वरसा में क्या करना है, तरका जो है तकसीम करना है। आप सबको ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपके सामने इसकी मिसाल लिख रहा हूँ। पहले वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताएं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ मसला सालिम भी आ रहा है, औल भी आ रहा है, रद्द भी आ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 2 सूरतें आपके सामने बनाऊँ अगर वक्त बचा तो, ठीक है। अब जो सबसे पहले वफ़ात पा रहा है, मैं आपके सामने देखो लिख रहा हूँ कद मात। बात समझ में आ गई या नहीं? ये है ज़ैद, ये ज़ैद है, ये मोर से आला है। ये क्या है? मोर से आला है। कद मात ज़ैद। अब इसका जो तरका है वो है 48 इसका तरका है। आप सबको बात समझ में आ रही? अब जब ये ज़ैद वफ़ात पाया है मोर से आला, इसने जो माफ़ लिया तरका छोड़ा है, इसके वरसा में एक इसकी ज़ौजा है और इसकी सगी बहन है। मैंने सीन गाफ लिखा है, क्या? सीन गाफ मतलब सगी बहन। बात समझ में आ गई? सीन गाफ का मतलब क्या है? सगी बहन जी। बस सीन बा लिखे, सीन बा सगी बहन, सीन बा सगी बहन जी। और यहाँ मैं इनका लिख रहा हूँ भतीजा। ये 2 हैं, सगी बहनें 2 हैं। सगी बहनें क्या हैं? 2 हैं। बात समझ में आ गई। अब ज़ौजा का हम नाम रखते हैं, क्या नाम रखें इसका? शाइस्ता नाम रखते हैं हम इसका, शाइस्ता, ठीक है, शाइस्ता। और दूसरा जो है यहाँ नाम रखे, हम इसका नाम रखते हैं ये ज़ैनब, हम इनका नाम रखते हैं। और जो तीसरी जो इसकी बहन है मोर से आला की, इसका हम नाम रखते हैं सानिया। और भतीजे का नाम रख देते हैं रजब, जो अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है सबको? कद माता मतलब सबसे पहले ये वफ़ात पाया है ज़ैद, ठीक है। अब हमने इसका तरका लिखा है। अब 48 से आप जो भी मुराद लेना चाहें मुराद ले सकते हैं। 48 लाख मुराद लें, 48,000 मुराद लें, 48 एकड़ ज़मीन मुराद लें, 48,000 ज़मीन मुराद लें, 48,000 एकड़ ज़मीन मुराद लें, 48 स्क्वायर फीट मुराद लें, 4800 स्क्वायर फीट मुराद लें। जो भी होगा ना वो यहाँ जो भी जवाब आता जाएगा उसको आप वो मुराद लेते जाएंगे। 100 होंगे तो वहाँ 100 मुराद लेंगे, वहाँ यहाँ 1000 होंगे तो वहाँ वरसा में 1000 मुराद लेके, यहाँ लाख होंगे तो आप क्या करते जाएंगे, लाख मुराद। सबको बात समझ में आ गई? अब यहाँ ज़ौजा को कितना हिस्सा मिलेगा? रोबो क्यों मिलेगा? औलाद मौजूद है। अच्छा, और 2 सगी बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा? 16 साल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/3। और ये रजब क्या बनेगा? भतीजा जो है ये क्या बनेगा? ये असबा बनेगा। अब आप बताएं कि यहाँ असबा आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? पहले मसला सालिम की तरह तरीका तकसीम करेंगे। अब जब हम इसका मसला तरीका तकसीम करेंगे, 4 से 48 को तकसीम करेंगे, क्या जवाब आएगा? 12 हम देंगे शाइस्ता को। अब जो है जब 16 साल निकालेंगे तो कितना जवाब आएगा? 24 नहीं आएगा मौलाना, कितना जवाब आएगा? 3 से तकसीम करेंगे 48 को तो हमारा जवाब आएगा 16। 16 को हम 2 से ज़रब देंगे तो कितना जवाब आएगा? 32। 32 हिस्सा आया इनका, क्या 32 हिस्सा ही आया। लेकिन अभी से फिलफौर हम इनको तकसीम करके दे देंगे, 8 इसको मिलेंगे और 8। बात समझ में आ रही है मौलाना आपको भी? ठीक है जी जी, 2 जनी है ना, 2 सगी। अच्छा 16, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ 16 लिखा है बल्कि 32 जी। जवाब अच्छा हुआ, ठीक है मौलाना 32 जी। बात समझ में आ गई? 16। और यहाँ पर जो है
ये बाकी जो कितना बचेगा, बाकी 4 हम इसको दे देंगे। अभी ये पहला मसला चल रहा है, सबसे पहले मोरे से आला ये मसला सालिम है, क्योंकि असबा आ रहा है, असबा हिस्सा ले रहा है, तरका वरसा पर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। बात समझ में। अब क्या हुआ है कि ज़ौजा का हो गया इंतकाल, गलतीशा का नारा हुआ ऐसे। मौलाना बात समझ में आ गई। अब हम क्या लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे सुम्मा मातत, जी लाजमी बात है जी। अब इस ज़ौजा का नाम था शाइस्ता, हम यहाँ लिखेंगे शाइस्ता। यहाँ लिखेंगे माफिल यद भी लिख सकते हैं आप, तरका भी लिख सकते हैं। क्या माफिल यद भी लिख सकते हैं और तरका भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और वो कितना है, वो इसका है 12 जी। बात समझ में आ गई जी। माफिल यद, माफिल यद, ये दाल इस तरह मैंने लिखा है, ये माफिल यद, माफिल यद भी लिखते हैं इसको, तरका भी लिखते हैं, मीम फा भी लिखते हैं ऐसे, बाद उलमा ऐसे लिखते हैं बस, मफ मफ ऐसे लिख देते हैं, मतलब सबका एक ही है। बात समझ में आ गई। अब ये 12 तरका है। हम पूछेंगे जब ये शाइस्ता वफ़ात पा गई थी उस वक्त उसके कौन से वरसा ज़िंदा थे, वरसा की पूरी डिटेल लेंगे। तो वरसा की जब हम डिटेल लेंगे तो उन्होंने बताया कि एक इसकी 2 खिफ़ी बहनें, एक खिफ़ी बहन थी और एक इसकी माँ ज़िंदा थी, एक खिफ़ी बहन ज़िंदा थी और जी 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 हाँ हाँ ठीक है। अभी ये भी ज़िंदा नहीं पाया ना, जो जिसके बाद वफ़ात पाता वो हमें उससे पूछना ज़रूरी होता है कि इसके बाद कौन वफ़ात पाया, फिर कौन पाया, फिर कौन पाया, फिर कौन पाया, ये तरतीब रखना ज़रूरी है। ये शोहर वफ़ात पाया, फिर उसके बाद उसकी ज़ौजा की वफ़ात हुई थी, ये ज़िंदा थे। अब जो इसके वरसा होंगे वो लिखेंगे, क्योंकि इनका अब इसके साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं बनेगा। अगर बनता तो फिर हम भी लिखते, मसला ये इनकी अगर माँ होती तो फिर ये बेटियों की शक्ल में यहाँ नीचे आ जाती या 2 जगहों से हिस्सा ले लेती, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी। लेकिन अभी हम इनको यहाँ नीचे नहीं ला रहे नहीं, अभी वो तो अभी बाद में देखते हैं अभी इसको क्या ताल्लुक़। ये बात तो सही है कि इसके साथ इनका ताल्लुक़ नहीं बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही जी। बात समझ में आ गई मौलाना आपको। अब जब ये वफ़ात पाई तो कौन थे, एक इसकी खिफ़ी बहन थी, दूसरी कौन, इसकी माँ ज़िंदा थी। तो खिफ़ी बहन को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा जी मौलाना, जल्दी से जवाब दें जी। क्या सुदुस मिलेगा, क्योंकि इसलिए कि ये क्या गए, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, हिस्स को आप अच्छे तरीके से याद करें। वो वही हिस्स हैं, वरसा की मारिफत हैं उनके, और जो हिसाब हैं, और फिर क्या है जो तहरीर आपके पास आएगी उसको हल करने का तरीका है। मौलाना आपको बात समझ में आ रही, मुनीर आपको भी बात समझ में आ रही। तो सुदुस हम देंगे इसको 1/6 और सुलुस देंगे किसको, माँ को 1/3। अब हम 12 का सुदुस निकालेंगे तो कितना जवाब आएगा, 12 का सुदुस निकालेंगे तो हम कितना जवाब आएगा, 2 इसको हम देंगे। सुलुस निकालेंगे तो कितना आएगा, सुलुस 8 होता है, 12 का 4 आएगा मौलाना। इतनी भी सखावत नहीं करो मौलाना, बात समझ में आ गई या नहीं। तो सुदुस जब हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। अब आप देखें कि 4 और 2 ये कितने हो गए, और तरका कितना है, माफिलियत कितना है। अब तरका माफिलियत से कम है, मसला मुनासका, लेकिन मुनासका के अंदर जो आ रहा है वो क्या है, वो क्या है, मसला रद्द। लिखो अब आपने यहाँ नाम नहीं लिखे, मैंने आपको बताया कि नाम लिखना भी क्या है। अब इनके नाम लिखते हैं। अब इनका नाम हम लिख देते हैं सालिसा, इसका नाम क्या है, इसका नाम रख देते हैं राबिया। भाई बात समझ में आ रही है ना, नाम भी लिखना ज़रूरी है जी जी, औरतें हों या मर्द हों, जो भी हों। बात समझ में आई यानी नाम लिखना जो है इसमें क्या है, क्यों नाम इसलिए लिखते हैं ताकि जो है कि बहुत कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें क्या पता पड़े, हम सिर्फ बहन लिखते हैं, भाई लिखते हैं, पता नहीं किसकी बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और नाम से फिर क्या हो जाता है, इम्तियाज़ पैदा हो जाता है, पता पड़ जाता है। इस वजह से यहाँ, क्योंकि यहाँ तो हम तो अब तो बना रहे हैं ये, लेकिन जब आपके पास 5-5, 6-6 मैयतें, 10-10 मैयतें, 20-20 मैयतें आ जाएंगे तो उसमें बड़ा मामला होता है। तो नाम लिखने में क्या हो जाती है, बड़ी आसानी हो जाती है। मौलाना बात समझ में आ गई। मौलाना मुनासका को बहुत मुश्किल तरीन समझा जाता है, लेकिन हकीकत में ये मुश्किल नहीं, तवील ज़रूर है।
सिंधी में जी पाँच ना हिकिड़ी क़िस्म जी झंझट आहे, या हिकिड़ी क़िस्म जी झंझट आहे। ॿियो कोई का वॾी ॻाल्हि न आहे, मसइलो आसान आहे, पर छा आहे तिवालत जे करे हिन में छा थींदो आहे, मसइलो थींदो आहे। मौलाना बात समझ में आ गई। तो अब ये मसला रद्द बन गया, और मसला रद्द में आप देखें मई और रद्दौली की दो जिनसे आई हैं। मसला रद्द में मुनासिका में मसला रद्द है, मसला रद्द में मई और रद्दौले की क्या आ रही हैं, दो जिनसे आ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसको मसला रद्द को हम क्या करेंगे, उसी के कानून के मुताबिक हम हल करेंगे। वो कानून क्या था जो कल हमने पढ़ा कि पहले इसको मसला सालिम की तरह हम हल करेंगे, फिर मसला औल की तरह हम इनकी 3 रकमें बनाएंगे, मसले और मसला औल की तरह के बनाएंगे। तो अब यहाँ हर एक वारिस का अलग अलग हिस्सा, हर वारिस का, और तरका, और इनका मजमुआ रकम इनका बनेगा 6। मजमुआ रकम क्या बनेगा, ये आप लिख लें, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मुझे यहाँ पर और भी लिखना है। चलो मौलाना ठीक है जी, मजमुआ रकम जी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मजमुआ रकम बन रहे हैं 6। मजमुआ रकम कितनी बन रही है, और तरका कितना है 12। हर वारिस का एक का हिस्सा 2 है और दूसरे का हिस्सा क्या है 4। तो अब हम 2 को ज़रब देंगे 12 से, तो कितना जवाब आएगा 24। इस 24 को हम तकसीम करेंगे किसके साथ, मजमुआ रकम से, 6 से। तो 6 से जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 4। कितना जवाब आएगा, तो अब पहले इसको 2 मिल रहे थे, अब इसको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। मौलाना बात समझ में आ रही है आपको, मौलाना आपको भी। इसी तरीके से हम फिर यहाँ लिखेंगे 4 को हम ज़रब देंगे 12 से, तो हमारा कितना जवाब आएगा 12 जी 48 को जब हम तकसीम करेंगे 6 से, तो हमारा जवाब आएगा कितना 8। कितना आएगा, तो ये 8 हम इसको दे देंगे, क्योंकि मसला रद्द बन रहा था। मुनासिका में क्या बन रहा है, मसला रद्द बन रहा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, मसला रद्द के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आप सबको बात समझ में आ गई। अब चूँकि हमारे पास ये थोड़ा बोर्ड कम है, इस वजह से हम इसको आगे नहीं चला सकते। इस मसले को यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी अभी मैं फिलफोर दूसरी सूरत भी इसकी लिख रहा हूँ, जिसमें वो मसला औल भी बनेगा। क्या बनेगा, मसला औल भी बनेगा। बहरहाल तो आपको ये सारी बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ पर कोई और वारिस मरता तो फिर हम उसको सुम्मा माता, मुज़क्कर होता तो सुम्मा माता, मुअन्नस होती तो फिर हम क्या करते, सुम्मा मातत। यानी ये मरता तो सुम्मा माता लिखते, ये इनमें से कोई मरता तो सुम्मा मातत। फिर उनके जो वारसा होते वो लिखते, इनका जो तरका है जो यहाँ इनको मिल रहा है वो तरका यहाँ लिखते। फिर हम उनको उसी के मुताबिक, अगर मसला सालिम होता तो उसके मुताबिक, मसला औल होता तो, और अगर मसला रद्द होता तो फिर हम क्या करते, उसी के मुताबिक। मैयतों को, सीधी सी बात है, मैयतों को भी देखा जाएगा, उनके वारसा को भी देखा जाएगा। सिर्फ मैयत को हम देखें, वारसा को देखें ही नहीं, ऐसा तो मामला ही नहीं हो सकता। जी, जो उस वक्त ज़िंदा वारसा होंगे, इसमें डिटेल लेने में बड़ी आपको महारत रखनी चाहिए। मुनासिका के अंदर आप जब भी किसी भी मोरिस के वारसा के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ये आपको इसका इल्म होना चाहिए कि पहले बंदा कौन वफ़ात पाया है, वफ़ात पाते वक्त उसके कौन कौन से वारसा ज़िंदा थे, वो नाम लिखना, वो वारसा लिखना, उनके रिश्ते लिखना, ये ज़रूरी हैं। यहाँ तक कि फ़ी ज़माना जिनमें तकरार होता है, जिनमें फसाद का अंदेशा होता है, तो वहाँ डेथ सर्टिफिकेट वो भी लिया जाता है, उनकी शनाख्ती कापियाँ जो हैं कार्ड की वो भी ली जाती हैं, गवाह लिए जाते हैं, जहाँ पर इस तरह के अगर फ़ैसले करने पड़े। क्योंकि हमें क्या पता कि पहले कौन वफ़ात पाया है, कौन वफ़ात पाया है। अगरचे बतौर मुफ्ती एक बंदा सवाल, मुफ्ती साहब जो है वो फतवा लिख देते हैं, साइल के सवाल को हल किया जाता है, लेकिन जहाँ तकरार हो या जहाँ पर जो है फरीकैन में इख्तिलाफ हो, तो फिर वहाँ बड़ी तफसील उसमें हमें क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती। आपको ये सारा मुनासिका समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। अगर तीसरी मैयत होती है तो फिर हम वो लिखते हैं, उनके वारसा में माल तकसीम करते, चौथी होती, पाँचवीं होती, ये सारा का सारा सिलसिला इला गैर निहाया, जहाँ तक ये चलती रहती। माना आपको भी बात समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, आखिर में यहाँ लिखेंगे अल अहया। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, अल अहया। मतलब अल अहया का मतलब क्या है, जो लोग जिंदा बाकी बचे हैं, जैसे अल अहया। जी, जैसे तो अगर वो बड़ा बोर्ड होता ना, यहाँ से लेकर ऊपर से यहाँ तक, और मैं वहाँ तक पहुँच भी जाता, तो फिर मैं आपको जितनी मैयतें बन सकती थी वो सारी बनवाता। बात समझ में आ गई या नहीं। मैं जब आप ये सीख लेंगे ना इंशाल्लाह, जब आपको कल के लिए सवालात दिए जाएंगे, तो उसमें 5-5 मैयतें भी मैं आपको दूंगा। वक्त हमारे पास कम है, बात समझना कि चूँकि इस दौरे का मकसद यही होता है कि एक तो कुछ ना कुछ मालूमात इंसान को मिल जाए, रगबत और शौक़ पैदा हो,
और मेन चीज़ें जो है ना वो क्या है दौरे के अंदर आ जाएं। बाकी तफसील के लिए तो लाजमी बात है इंसान को क्या करनी पड़ती, खुद मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तजुर्बा करना पड़ता है, इसका इजरा करना पड़ता है, वो तो इंसान के खुद के ऊपर है। जितनी इसमें मेहनत, मैंने आपको कल मिसाल दे दी थी साले की, इससे बढ़कर और क्या मिसाल हो सकती है। बात समझ में आ गई आप सबको? ठीक है। अब अलाया में जो जो ज़िंदा होंगे उनके नाम लिखेंगे। सबसे पहले ज़िंदा कौन है? ज़ैनब। और इसके बाद कौन है? सानिया। सानिया के बाद कौन है? रजब। रजब के बाद कौन है? सालिसा। और सालिसा के बाद कौन है? राबी। जी इस तरह लिखेंगे। इसका और भी तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में जगह कम है ना, वरना बहुत से लोग इस तरह भी उलमा लिखते हैं, ज़ैनब, फिर यहाँ सानिया, फिर रजब, फिर जो है वो सालिसा, फिर राबिया, इस तरीके से भी लिखते हैं। वो से कोई फ़र्क नहीं, इसका हमें हिस्सा लिखना है। अल-अहया मतलब जो ज़िंदा है। अब यहाँ लिखेंगे हम अल-मबलग, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अल-मबलग। अब मबलग कितना है? यहाँ पर जो मोरे से आला का हिस्सा है, जो मोरे से आला का क्या है? हिस्सा है, वो यहाँ पर लिखेंगे, वो है 48। बात समझ में आ गई सबको? मौलाना आपको भी बात समझ में आ गई? मौलाना आपको भी बात समझ में आ गई? अब ज़ैनब को कितना हिस्सा मिला है? 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 16। सानिया को कितना मिला है? 16। रजब को कितना मिला है? जी असबा है, लेकिन मिला तो है ना माँ बाकी अभी जी। और जो है वो खिफ़ी बहन को यानी सालिसा को कितना मिला है? 4 मिले हैं। और राबिया को कितना मिला है? अब इन सबको हम आपस में जमा करेंगे। 16 और 16 कितने हो गए? 32 और 4 36 और 4 40, 40 और 8 48। देखेंगे पूरे हो गए 48। अब हम क्या कहेंगे कि अगर यहाँ पर 48 लाख होते, कितने होते? तो इसको ज़ैनब को कितना मिलते? इसको, इनको 4 और अगर यहाँ 48 एकड़ ज़मीन होती तो इनको कितने मिलते? जी। और जी बिल्कुल ऐसे। अगर इसमें गलती होगा ना, अल-मबलग यानी वो वाला अगर एक जैसे नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं क्या की है? गलती जरूर की है। बात समझ में आ गई मौलाना? मौलाना आपको भी बात समझ में आ गई? अगर ये 48 फीट 4800 फीट स्क्वायर होते तो फिर इनको 1600 स्क्वायर फीट, इनको भी 1600, और इनको 400 और इनको कितने मिल जाते? 800 मिल जाते। मौलाना आप सबको बात समझ में आ गई? ये अल्हम्दुलिल्लाह मुनासका की एक तारीख आपने वो हल की है जिसमें मय्यत सानी में, इसको हम मय्यत सानी कहते हैं, जो तीसरा आएगा उसको हम मय्यत सालिस कहेंगे, फिर जो चौथा उसको मय्यत राबे। तो मय्यत अव्वल में जो मसला बना वो मसला मुनासका उसमें सालिम का बना, और जो मय्यत सानी में जो मसला बना था वो कौन सा बना था? वो बना था मसला रद्द बना था। मौलाना आपको बात समझ में आ गई? यहाँ पर भी तीनों मसले आ सकते हैं, यहाँ पर भी तीनों मसले सालिम और रद्द तीनों आ सकते हैं। मौलाना बात समझ में आ रही? ये बिल्कुल आपके आखिरी सफ़े पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सूरत हैं इसके अंदर, वो कल वाला जो कुछ आपने पढ़ा था मसला रद्द, वो सारा सूरतों समेत वो सारी चीज़ जो है ना आज के नोट्स में लिख दी गई हैं। आज सिर्फ मुनासिका में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बाकी ये सूरतें आप यहाँ से लिख लें, सूरतें आप यहाँ लिख लें, और इंशाल्लाह लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको 2-4 सूरतें और भी लिखवा दूँगा, वो आप भले अपने पास लिख लेना। बात समझ में आ गई? मौलाना आपको भी बात समझ में आ गई? इसको मिटा दूँ भले मैं? देखो कदमात में जो मसला है वो मसला सालिम है, और इसमें जो है वो क्या है मसला, यहाँ पर भी तीनों मसले आ सकते हैं, जैसे मसले आएंगे उनको उन्हीं के मुताबिक हल करेंगे। यहाँ पर भी तीनों किस्म के मसले आ सकते हैं, जैसे मसले आएंगे उनको उन्हीं के मुताबिक क्या किया जाएगा? हल किया जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको मिटा दूँ भले मैं अभी? ठीक है। अब इसके एक और मिसाल मैं लिख रहा हूँ जल्दी से, जिसमें आप देखेंगे वो मसला जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो मसला ऑल भी बनेगा, और खुद बताओगी आप? ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है? अल्लाह। यहाँ मैं कितने लिख रहा हूँ? 96। वरसा में पहले फिर वही लिख रहा हूँ, ज़ौजा और सीन बा सगी बहन। मौलाना मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि मैं कुछ मखसूस आदाद इसलिए यहाँ लिखवा रहा हूँ
ताकि हमें तकसीम करने में आसानी हो वक्त की किल्लत की वजह से, वरना ज़रूरी नहीं कि हम 96 रखें। हम यहाँ कोई भी तरका रखना चाहें तो रख, लेकिन ये जो ये 96,000 क्या, हम इसकी जगह 95,000 भी रख सकते हैं, 94,000 भी रख सकते हैं, हम इसमें 98 लाख भी रख सकते हैं। लेकिन मैं वो अदद इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि हमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, पॉइंट्स के मामलात आ जाएंगे, बटों के मामलात आ जाएंगे, फिर मोबाइल हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब एक सूरत में ही हमारा पूरा 1 घंटा जो है ना वो क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं एक ऐसे आदात मुकर्रर कर रहा हूँ जिसको हमें तकसीम करने में जो है वो क्या है, आसानी। बात समझ में आ रही ना मौलाना रजब जी? अब यहाँ 96 वही ज़ौजा हैं और सगी बहन और यहाँ पर है चचा। मौलाना देखे वरसा के आपने जो पूछा ना, वरसा के तरका के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तरका भले कैसा भी हम चेंज करें, जो मसला सालिम बनना होगा वो मसला सालिम ही बनेगा, जो मसला ऑल बनना होगा वो मसला ऑल बनेगा, और जो मसला रद्द बनना होगा हम भले 96 की जगह यहाँ पर 70 कर दें, मसला सालिम बनेगा। भले यहाँ पर हम ये यहाँ असबा है, हिस्सा भी लेगा। बात समझ में आ गई ना? कायदा जो मैंने आपको बताया कि जिसमें भी वारिस के जो है ना तरका वरसा पर पूरा तकसीम हो जाए, या ऐसा असबा आ जाए जो थोड़ा भी हिस्सा लेता वो मसला क्या बनेगा, वो मसला सालिम बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ज़ौजा को कितना हिस्सा मिलेगा? यहाँ पर हाँ नाम लिखे उन्होंने, यहाँ नाम लिखते हैं इनको, हम लिखते हैं इसका नाम जो है वो ज़ाकिरा, हलीमा और शाकिरा। ठीक है, शाकिरा। और बाकी यहाँ हम लिख देते हैं भाई फजलुर रहमान, जो आज नहीं आए, क्या वो मौलाना फजलुर रहमान नहीं, ये जो है फजलुर रहमान हमारे मौलवी साहब जी। हाँ वो तो पता नहीं वो क्या है, क्या वो पता नहीं क्या है। अब मैं आगे नहीं कहना चाहता हूँ। जहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ज़ाकिरा, हलीमा, शाकिरा और फिर क्या है फजलुर रहमान साहब जो हैं वो क्या है, ये चचा हैं। अब आप बताएं ज़ौजा को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा, रोबो क्यों मिलेगा? आपको बात समझ में आ रही है ना जी? मौलाद नहीं है, इस वजह से यहाँ रोबो 1/4। अच्छा आप जो है ना, मैं सिर्फ यहाँ रोबो लिख रहा हूँ, 1/4 लिख रहा हूँ, आप अरबी में इसके साथ रोबो भी लिख दिया करें ताकि अच्छा हो जाएगा जी। सोलोसान इनको मिल जाएगा जैसे पहले मिला था, और ये असबा बन जाएगा। आइन माना असबा, आइन माना क्या है, असबा जी। अब आप बताएं कि हम 46-96 का जब हम रोबो निकालेंगे तो कितना जवाब आएगा? जवाब आएगा इसका 24। कितना जवाब आएगा? और जब हम सोलोसान निकालेंगे तो हमारा कितना जवाब आएगा? तो हमारा जवाब आएगा 64। कितना जवाब आएगा? 64। बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, और बाकी 64 और 24 कितने हो जाएंगे जी? वो उन दोनों को अलग अलग देते हैं। 24 और 64 कितने हो जाएंगे? 88 हो जाएंगे। बाकी कितने बचेंगे? बाकी 8 बचेंगे, वो हम इसको दे देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब 32 इनको मिल गए और 32 इनको मिल गए। बात समझ में आ गई? अब फिर जो है ना ज़ौजा ज़ाकिरा का यहाँ इंतकाल हो गया। इसका ये गोल निशान जो है ना, ये कबर का निशान है। वैसे इस तरह लगाते, ये ऊपर तक बिल्कुल नहीं होता, ऐसे होता। ये कबर का निशान है, मतलब ये वफ़ात पा गई है। मतलब क्या है कि ये वफ़ात है। अब ये वफ़ात पाई है तो हम इसको लिखेंगे क्या? सुम्मा मातत। अब यहाँ इसका हम नाम लिखेंगे ज़ाकिरा, और इनका मीम फा मफ हम इनका लिखेंगे 24। मफ हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 24 हम लिखेंगे। अब इसके वारिस कौन है? अब इसने जाके कोई दूसरी शादी जाके कर ली, इस जैद वफ़ात पा गया, तो अब उसका जो ना शोहर है ज़ौज, खावंद भी है इसका, और उसकी 2 सगी बहनें हैं। सगी बहन सीनबा माँ भी हैं इसकी। बात समझ में आ गई? कौन कौन है इसके? ज़ौज हैं, सगी बहन है, सगी बहन है, माँ। ज़ौज का नाम जो है वो हम क्या रखते हैं? खालिद। ठीक है, खालिद। सगी बहन एक का नाम है खालिदा, दूसरी का नाम है जाहिदा, माँ का नाम है माजिदा। देखो हम नाम लिख रहे हैं सबके। बात समझ में आ गई? तो यहाँ शौहर को कितना हिस्सा मिलेगा? यहाँ पर निस्फ क्यों मिलेगा?
औलाद नहीं है। माशाल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं समझ में आ रही हैं। तो निस्फ हम इसको देंगे, और 2 सगी बहनें, इनका कितना मिलेगा? माशाल्लाह, ये मौलवी मुनीर ने जवाब दिया 16 सान का, तो 16 सान इनको मिला। और माँ को कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पर? सुदुस क्यों मिलेगा? हाँ, 2 बहनें, मैयत की औलाद हो या बेटे की औलाद हो, या मैयत की 2 बहनें, 2 भाई या 1 बहन, और किसी भी जियत से आ जाएं तो हम उसको फिर क्या करेंगे? हम उसको सुदुस देंगे। तो सुदुस इसको दे देंगे। अब 24 का सुदुस कितना आएगा? 4 हम इसको देंगे। 16 सान कितना आएगा? 16 हम इसको दे देंगे। और जो है हम क्या कहें कि रिस्क कितना आएगा? 12। अब देखें, 4 और 16 कितने हो गए? 20, और 12 कितने हो गए? 32 हो गए। 22 किसने कहा है? क्या हो गए? 32 हो गए। कितने हो गए? 32। अब आप देखेंगे तरका कितना है? 24, और वरसा के हिस्से जो बन गए वो क्या बन गए? 32 बन गए। अब मुनासका के अंदर जो मसला बन रहा है वो मसला और बन रहा है मुनासका, लेकिन जो मसला बन रहा है वो मसला कौन सा बन रहा है? वहाँ पहले मसले में कदमात में मसला सालिम, आदिल, इस्तिकामा, मुस्तकीमा, मुस्तविया था, और इसमें जो मसला बन रहा था पहले वाले में वो मसला रद्द बन रहा था। और यहाँ जो मसला बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? मसला। अब हम क्या करेंगे? इसको मसला औल ही के मुताबिक हम इसको हल करेंगे। मौलाना आपको बात समझ में आ गई या नहीं? वो मसला औल क्या था जो आप पहले पढ़ कर आएंगे? 3 रकम यहाँ पर भी बनाएंगे। कितनी बनाएंगे? हर वारिस का अलग अलग हिस्सा। जी जी ठीक है, अब तो आप बाद में कर लेते हैं, वो कोई मसला नहीं, चलो कर लेते हैं। हम इनको 8-8 दे देते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आ गई मौलाना? बात समझ में आ रही? हर वारिस का अलग अलग हिस्सा, यानी 4, 8, 8, 12, और तरका, और इनका मजमुआ बना 32। मजमुआ कितना बना था? मौलाना मोबाइल अपने पास रखो जल्दी से, ताकि क्योंकि हमारा वक्त बहुत कम है जी। अब हम क्या करेंगे? पहले हम ज़रब देंगे 4 को 24 से। 4 को हम ज़रब देंगे किससे? 24 से। जब हम ज़रब देंगे ना तो हमारा जवाब आएगा 96। कितना जवाब आएगा? 96 को हम तकसीम करेंगे 32 से, तो हमारा कितना जवाब आएगा? हमारा जवाब आएगा 3। कितना जवाब आएगा? 3। पहले इसको 4 मिल रहे थे, अब इसको कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। पहले इसको कितने मिल रहे थे? 4, अब इसको कितने मिल रहे हैं? 3। इसी तरीके से अब हम 8 को ज़रब देंगे किसके साथ? 24 के साथ। 8 को जब हम ज़रब देंगे 24 से तो हमारा कितना जवाब आएगा? जी मौलाना 192। कितना? 192 को जब हम तकसीम करेंगे 32 से तो हमारा जवाब आएगा 6। हमारा कितना जवाब आएगा? 6। पहले मिल रहे थे इनको 8, अब कितने मिल रहे हैं इनको? 6। पहले मिल रहे थे इनको कितने? 8, और अब कितने मिल रहे हैं इसको? 6। जी, दूसरी को भी यही 6 मिल जाएंगे। अब इसी तरीके से फिर हम 12 को ज़रब देंगे 24 से। मौलाना 12 को ज़रब दो 24 से, कितना जवाब आया? जल्दी जल्दी से मौलाना। 288 जवाब आया। कितना? 200। अब 288 को हम तकसीम करेंगे 32 से। जब 32 से तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा हमारा? 9। ये 9 हम देंगे खावंद को, शोहर को। पहले मिल रहे थे 12 और अब मिल रहे हैं 9। मसला मुनासका है, ऐसा मसला मुनासका जिसमें कोई असल मसला नहीं, जिसमें कोई निस्बत नहीं, जिसमें कोई तस्हीह नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ क्या? मैथ के ज़रिए, रियाजी के ज़रिए, क़िबला मुफ्ती मोहम्मद साले साहब अलैहि रहमा इमामुल मीरास का बनाया हुआ वो तरीका जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं? मुनासका को हल कर रहे हैं। हमने मसला सालिम को, मसला औल को, मसला रद्द को और मसला मुनासका को की 2 सूरतें जो आपके सामने मौजूद हैं वो सारे की सारे मैथ के ज़रिए, हिसाब के ज़रिए, रियाजी के ज़रिए हल की हैं। बहुत आसान और सहल तरीका है जिसमें एक आम इंसान, अवामी भी जो है ना वो क्या है, इससे क्या कर सकते हैं? फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मौलाना बात समझ में आ गई आपको? इसके लिए हमें सिराजी पढ़ने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, अहमियत उसी की ही है, लेकिन ये जो तरीके बनाए गए हैं वो क्या हैं? वो किस लिए हैं? ताकि मीरास आपके लिए आसान हो जाए। ना पढ़ने वाले भी उससे से क्या कर लेते हैं? अब हमें उसके लिए अरबी की देखने की, असल मसला, मखरज, तस्हीह, निस्बतें, इतनी सारे मामलात की तरफ हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सबको बात समझ में आ गई? पक्की बात है। हम चाहें तो
क्या हम चाहें तो इसको आगे और भी चला सकते हैं, हम इसको चाहें तो आगे किसी को भी इसमें से हम क्या करें, वफ़ात दे दें, मौत दे दें, आगे फिर ये सिलसिला चलता रहे चलता रहे। मैंने आपको बताया कि 25 मैयतों तक का मसला अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने हल किया है। और आप कहेंगे और अगर आप लोगों का ज़ौक़ रहा तो इंशाल्लाह इस तरह की मैं कई सूरतें आप लोगों के सामने रख सकता हूं जो आपके रजिस्टर की ज़ीनत बने, आप उनको हल करें, अपने जहन से सोचें और वो भी वहीं पर बैठे बिठाए इंशाल्लाह आपके लिए सूरतें, लेकिन आसान, मुश्किल नहीं। मुश्किल भी अगर मैं उसमें करना चाहूँ यानी पूरी मीरास जो आपने पढ़ी है वो सारी की सारी अगर मुनासिका के अंदर जमा कर दूँ तो मैं जमा कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी वरसा के जितने भी अक़साम हैं, यानी ज़वील अहराम चूँकि अभी तक आपने पढ़ी नहीं, अगर वो भी होते तो भी मैं इसमें आकर क्या कर लेता, जमा कर लेता। बात समझ आ गई। वो जितनी भी तहरीरात की अक़साम में हैं वो वरसा को जितने जितने हिस्स जिस अंदाज से मिलते हैं वो, और हाजिब और महजूब की जितनी सूरतें बनती हैं, असबा की जो सूरतें बनती हैं, उनके जितने भी कवायद लागू होते हैं, वो इस तरह का भी एक ऐसी सूरत में आप लोगों के लिए बना सकता हूँ जिसमें आपकी पूरी की पूरी मीरास अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आ जाए। बनाना बात आई समझ में, लेकिन वक्त की किल्लत है। इंशाअल्लाह इस लेक्चर के बाद या फिर जब भी आपको टाइम मिले तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर होता हूँ, वरना मस्जिद तो वैसे आप लोगों ने मेरी देखी हुई है, तो वहाँ पर आप आएंगे टाइम निकाल के तो इंशाअल्लाह इसी सूरत में आप लोगों से बनवा लूँगा। बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, आखिर में अल अहया करेंगे और अल मबलग। अल अहया अगर हम इनको आगे चलाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, चला मैं आपसे फिर ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारा का सारा जो है ये मैथ के तरीके के हैं। इंशाअल्लाह कल नहीं परसों जो हमारा दूसरा जो दौरा, मतलब जो दूसरा सेक्शन हमारा जो शुरू होगा वो होगा साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के तरीके पर हम मीरास को कैसे हल करेंगे। ये बिलखुसूस ये तो हर किसी के लिए, वो भी हर किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ बिलखुसूस चूँकि मदारिस में पढ़ाया जाता है, उलमा को पढ़ाया जाता है, उलमा की बातें इसी पर होती हैं। सिराजी का जो पैटर्न है, तरीक़ा है, जो मसाइल को हल करने का जो रास्ता है वो वही है। तो इंशाअल्लाह हम उसमें आप लोगों के लिए और भी आसानियाँ जो क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने की हैं, जो तरतीबें बनाई हैं, जो सूरतें बनाई हैं, जो आपने अपने 40 साल तजर्बा उसके 40 साल जो आपने उसमें लगा के एक निचोड़ उसका पेश किया है और उसके तरीके को असहल बना दिया। सहल नहीं बल्कि मैं क्या कहता हूँ असहल। वैसे हमारे यहाँ मीरास को अदक तरीन समझा जाता है, लेकिन हालांकि यह असहल तरीन है, इसके लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। हम सर्फ़ और नाव में भी तो मेहनत करते हैं या नहीं करते। नाव हमारे यहाँ मदारिस में 4-4 साल तक पढ़ाई जाती है, 5-5 साल तक पढ़ाई जाती है, और सर्फ़ भी जो है वो 2-2 साल 2-2 3-3 साल तक पढ़ाई जाती हैं। 8-8 किताबें, बाद मदारिस में 10-10 किताबें, और ये हमारे मीरास में सिर्फ हम एक ही किताब पढ़ाते हैं, और वो भी मखसूस वक्त के लिए। ये समझ से एक बालातर है। हालांकि इस इल्म की कितनी बड़ी फजीलत है, इसकी तालीम और ताल्लुम पर जो है कितना बड़ा ज़ोर दिया गया है, और ये वो इल्म है जिसकी वजाहत अल्लाह ताला ने खुद कुरान में इतनी तफसील के साथ की है। यानी ये इन मसाइल शरइया में से हैं जिसका कुरान खुद इतनी वजाहत के साथ पूरा एक रुकू है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं। फिर उसके बाद जो है दूसरी सूरह जो है वो क्या है, सूरह मायदा के अंदर भी जो है वो क्या है बयान, सूरह मायदा जो है उसके अंदर भी जो है वो क्या है इतनी सारी चीज़ वजाहत कर दी गई है। तो इस इल्म को जो किताबें हैं उसमें ज़्यादा पढ़ाई जाए, या इसके लिए इस तरह के रिसाले और किताबें हों जिसमें तहरीरात को ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बा किया जाए, और ये मसाइल भी आने वाले बहुत हैं। तो इसमें जो है इंशाअल्लाह जो क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब की लिखी हुई किताब है, या फिर जो है कुछ और नोट्स लिखे हुए हैं, आप इंशाअल्लाह उनको अपने पास रखेंगे, पढ़ेंगे, आपको उससे बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। बहरहाल आपको यहाँ सारी बात समझ में आ गई। तो कल नहीं परसों जो हमारा दर्स होगा वो बिलखुसूस किसके लिए है, साहिब सिराजी का तरीका होगा, और उलमा से इंशाअल्लाह कल इस तरह की कोई वीडियो बना के हम उलमा के यहाँ अर्ज़ कर देंगे कि वो हमारा साथ दें और उसको सुने, इंशाअल्लाह बड़ा उसका फ़ायदा होगा। बहुत एक आसान तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, इसका इजमाली खाका मैंने आपके सामने पेश किया ना, 4 चीज़ें थी। हिसाब था, वरसा की मारिफत, वरसा के हिस्स की मारिफत, और जो मसला आपके पास आएगा उसकी मारिफत करने के बाद उसको हल करने का तरीका। इसके अलावा कोई और चीज़ हुई है इसके अंदर, मौलाना आप बताएं। इसी तरीके से साहिब सिराज अलैहिर्रहमा का भी एक खुलासा हमारे हज़रत ने पेश किया है, वो आप देखेंगे मुनासिका तक, बल्कि ज़वील अहराम भी अगर अल्लाह ने चाहा वक्त मिला पढ़ेंगे तो वही चीज़ें जो मैं आपको खुलासा जो इजमाली खाका आपको लिखवाऊंगा वही चीज़ें वहाँ आएंगी इंशाअल्लाह। इससे बाहर कोई चीज़
नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। चलो अब अलाया लिख लेते हैं जल्दी से, वक्त बहुत कम है। तो इस अलाया में कौन है? एक हलीमा है और दूसरी जो है वो क्या है? शाकिरा है और फजलुर रहमान है। और बाकी कौन है? एक जो है वो खालिद हैं, खालिद के साथ खालिदा और जाहिदा और कौन है? माजिदा। तो हलीमा को कितना हिस्सा मिला है यहाँ पर? 32। इसी तरीके से जो है वो शाकिरा को भी 32 मिले हैं, फजलुर रहमान को 8 मिले हैं और खालिद को 9 मिले हैं। खालिदा को जो है वो कितने मिले हैं? 72, 72। बात समझ आ गई? 72। इसमें 9 मिलाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 81। 81 में 6 मिला 81 होंगे या 83 होंगे? दी मौलाना फिर से देखो, 32 और 32 कितने हो गए? 64 और 8 कितने हो गए? 72 और 9 81 हो गए। पक्की बात है। 81 और 6 कितने हो गए? 87 और 6 कितने हो गए? 93। 93 में 3 मिलाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 96। मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? जो जी मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? ये हो गए 96, अल-मबलग हो गए 96। तो देखें कि यहाँ जैद ने 96 छोड़े थे। अगर 96 एकड़ ज़मीन है तो इसको कितनी मिलेगी ज़मीन? 32 एकड़। अगर 96 लाख हैं तो इसको कितने मिलेंगे? 32 लाख। अगर 96 करोड़ हैं तो इसको कितने मिलेंगे? और अगर ये 96 स्क्वायर फीट हैं तो इसको कितने मिलेंगे? 32। अगर 96 तोला सोना है तो इसको क्या मिलेंगे? 32 तोला सोना। अला हाज़ल क़ियास इन सब का क्या होगा? यही हुक्म होगा। आप सबको बात समझ में आ गई? अल्लाह के फजल व करम से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दौरा मीरास का जो सिलसिला था वो तरीक़तुस सालिहिया में मसलाए मुनासका तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया। अभी इसमें ज़वील आराम भी आते हैं, मुकासमतुल जद भी सारा हल हो सकता है, खुनसा मफ़कूद हमल, ये भी मसाइल सारे हल हो सकते हैं। लेकिन वक्त की किल्लत है, अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह इन चीज़ों को भी तरीक़तुस सालिहिया के मुताबिक बयान किया जाएगा। अब कल इंशाअल्लाह हम जो है वो पढ़ेंगे कि तरके के साथ कितनी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ मुख्तसर वसीयत के बारे में और कर्ज़ के बारे में, तजीज़ व तकफ़ीन के बारे में, माने मिनल इर्स कितने हैं, कौन से हैं, क्या हैं, हजब यानी हाजिब और माजूब के कुछ चीज़ें कल इंशाअल्लाह ये भी हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सिलसिला होगा। वो मुकम्मल होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा सेक्शन शुरू होगा कि साहिब सिराज अलैहिर्रहमा के मुताबिक आप देखेंगे जितने भी मसाइल हमने तरीक़तुस सालिहिया के मुताबिक हल किए हैं, जब साहिब सिराज अलैहिर्रहमा के तरीक़े के मुताबिक हल करेंगे जवाब दोनों का है। यही मसला हम इंशाअल्लाह हल करेंगे। आप देखेंगे जो जवाब यहाँ आया है ना वही जवाब वहाँ पर भी आएगा। ठीक है, कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर आके मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।